50 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर गया और अब आखिरकार इंसानियत एक बार फिर चांद पर कदम रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम सिर्फ चांद पर वापसी का नाम नहीं, ये तो हमें मुस्तकबिल की तरफ ले जाने वाला एक जबरदस्त मिशन है। तो चले इस कमाल के सफर को साथ मिलकर समझते हैं। 55 साल, वाकई एक बहुत लंबा इंतजार। 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद से एक पूरी नस्ल ऐसी गुजरी है जिसने इंसानों को चांद पर चलते हुए सिर्फ कहानियों में ही सुना है। लेकिन अब वो कहानियां हकीकत बनने जा रही हैं। लेकिन ये सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा करने का कोई सफ़र नहीं है। ये खलाई तहकीक के एक बिल्कुल नए दौर का आगाज़ है। इस बार हमारे अज़ाइम चांद से भी कहीं ज़्यादा बड़े हैं और ये आर्टेमिस मिशंस उस अजीम सफ़र का पहला कदम है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम आर्टेमिस प्रोग्राम को इन 5 हिस्सों में देखेंगे ताकि ये तारीखी मिशन हमें अच्छी तरह से समझ आ सके। तो आखिर बड़ा मंसूबा है क्या? देखें, आर्टेमिस प्रोग्राम सिर्फ चांद तक महदूद नहीं है। ये दरअसल मरीख पर जाने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है। हम चांद पर रहना और काम करना सीखेंगे ताकि हम इंसानियत की अगली सबसे बड़ी छलांग लगा सकें, यानी सीधा सुर्ख सियारे की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टेमिस 2 की। ये कोई लैंडिंग मिशन नहीं है, इसे आप एक फाइनल ड्रेस रिहर्सल समझ लें। ये पहला इंसानी टेस्ट है जिससे ये पक्का हो जाएगा कि हमारी टेक्नोलॉजी गहरे खला के सख्त हालात का सामना करने के लिए तैयार है या नहीं। और ये है वो टीम जो तारीख बनाने जा रही हैं। 3 अमेरिकी और 1 कैनेडियन खलाबाज। ये 4 लोग 50 साल बाद चांद के गिर्द सफ़र करने वाले पहले इंसान होंगे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और एक नाकाबिले यकीन एजाज़ भी। अच्छा, तो आर्टेमिस 2 का जो फ्लाइट प्लान है ना, वो कमाल का है। मतलब जहानत और हिफाजत दोनों का ख्याल रखा गया है। ये एक चीज़ इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मिशन में कोई गड़बड़ हो जाए तो कोई बड़ा इंजन जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चांद की अपनी ग्रेविटी ही स्पेसक्राफ्ट को एक धक्का देकर सीधा ज़मीन की तरफ वापस भेज देगी, बिल्कुल एक कायनाती बूमरैंग की तरह। ये 10 दिन का मिशन एक्शन से भरपूर होगा। पहले दिन लॉन्च के बाद ज़मीन के मदार में ही सारे सिस्टम्स चेक किए जाएंगे। फिर चांद की तरफ 4 दिन का सफ़र। ये जहाज़ चांद की सतह से सिर्फ 10,000 किलोमीटर ऊपर से गुजरेगा और फिर एक तेज़ रफ्तार वापसी के सफ़र पर निकल पड़ेगा। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि भाई अगर ये लोग चांद पर उतर ही नहीं रहे तो फिर ये सारा हंगामा किस लिए है? जवाब यह है कि आर्टेमिस 2 खुद एक मंजिल नहीं, बल्कि ये अगले और इससे कई ज्यादा बड़े मिशन की बुनियाद रखने जा रहा है। और वो है आर्टेमिस 3। ये वो नाम है जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। यही वो लम्हा है जिसका हम सबको इंतजार है। ये मिशन न सिर्फ इंसानों को चांद पर वापस लेकर जाएगा, बल्कि उन्हें एक ऐसी जगह पर उतारेगा जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया, चांद का पुरस्रार जुनूबी कुतुब। आर्टेमिस 3 कई लिहाज से तारीखी होगा। पहली बार कोई खातून चांद की सतह पर कदम रखेगी। पहली बार इंसान चांद के जुनूबी कुतुब को दरियाफ्त करेंगे और वो वहाँ सिर्फ चंद घंटों के लिए नहीं, बल्कि तकरीबन 1 हफ्ते तक क़याम करेंगे और काम करेंगे। और यही अपोलो और आर्टेमिस के दरमियान सबसे बड़ा फर्क है। अपोलो एक रेस की तरह था, वहां जाओ, झंडा लगाओ और वापस आ जाओ। लेकिन आर्टेमिस एक मैराथन है। हम वहां रहने के लिए जा रहे हैं। हम एक ऐसा बेस कैंप बनाने जा रहे हैं जो हमें निज़ाम शमसी में मजीद आगे जाने में मदद देगा। तो ये सब कुछ होगा कैसे? ये एक तरह का खलाई रक्स है जिसकी हर हरकत को बड़ी एहतियात और दुरुस्तगी के साथ तरतीब दिया गया है। चलें इस पेचीदा प्लान को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सब कुछ एक जबरदस्त धमाके से शुरू होगा। नासा का आज तक का सबसे ताकतवर रॉकेट SLS ओरायन स्पेसक्राफ्ट को आसमान की तरफ ले जाएगा। कुछ ही मिनटों में ये जमीन के मदार में होगा और फिर एक आखिरी ताकतवर धक्का उसे चांद के रास्ते पर डाल देगा। चांद के करीब पहुंचकर एक बहुत ही पेचीदा मरहला शुरू होगा। ओरायन खलाई जहाज SpaceX के स्टारशिप लैंडर से जुड़ेगा, जो वहां पहले से उसका इंतजार कर रहा होगा। 2 खलाबाज इस कमरे टैक्सी में सवार होंगे और सतह की तरफ अपना सफ़र शुरू करेंगे, जबकि उनके बाकी साथी ऊपर मदार से सब कुछ मॉनिटर करेंगे। तकरीबन 1 हफ्ते बाद वापसी का सफ़र शुरू होगा। स्टारशिप चांद की सतह से उड़ेगा, ओरायन के साथ दोबारा जुड़ेगा। खलाबाज वापस अपने घर यानी ओरायन में मुंतकिल होंगे
और फिर ज़मीन की तरफ एक लंबा सफ़र शुरू होगा जो बहरुल-काहिल में एक महफूज लैंडिंग पर ख़त्म होगा। तो हमने ये तो देख लिया कि ये मिशन कैसे काम करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों? आखिर ये सारी कोशिश, ये सारा रिस्क किस लिए लिया जा रहा है? इसका जवाब एक लफ्ज़ में है, जगह यानी लोकेशन। जनूबी कुतुब को इत्तफाकन नहीं चुना गया। ये चांद पर सबसे कीमती जगह है और यही खलाई तहकीक के मुस्तकबिल की चाबी है। वजह है पानी। जी हाँ, पानी की बर्फ। साइंसदानों का मानना है कि चांद के जनूबी कुतुब पर जो गड़े हैं ना, जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहाँ अरबों टन पानी बर्फ की शक्ल में जमा हुआ है। और ये सिर्फ पीने के काम नहीं आएगा। सोचें ज़रा, इसी पानी को तोड़कर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाई जा सकती है, और तो और उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करके रॉकेट फ्यूल भी बनाया जा सकता है। यानी चांद, जो कल तक एक बेजान चट्टान लगता था, वो मुस्तकबिल में एक कायनाती फ्यूलिंग स्टेशन बन सकता है। और यही असल मकसद है। जैसा कि कहा जाता है, ये सिर्फ चांद का मिशन नहीं, बल्कि मर्रीख के सफ़र का पहला कदम है। हम चांद पर सीखेंगे, हम चांद पर चीज़ें बनाएंगे, और फिर हम चांद से ही लॉन्च करेंगे मरीख की तरफ। तो चांद तो बस एक पड़ाव है। अगली मंजिल क्या है? मर्रीख या उससे भी आगे? आर्टेमिस प्रोग्राम हमें ये सवाल पूछने का मौका दे रहा है, और इसका जवाब वो हम सब मिलकर लिखेंगे।